जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, श्री शिव महापुराण पढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं आज निषाद चरित्र। प्राचीन काल की बात है। एक वन में एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका कर्म चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। इसी प्रकार कर्म में रत रहते एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के लोग, माता पिता आदि सभी भूखे थे। सबने उससे कहा कि कुछ खाना लाओ, हम तो भूखे हैं। तब वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य की बात, उस दिन शाम तक जंगल में घूमा, किंतु उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला। रात में वह भील व्याकुल हो गया। खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के लोगों को खाने के लिए क्या दूंगा? तब वह बहुत विचार करके एक तालाब के किनारे एक वृक्ष पर रात बिताने को ठहर गया तथा साथ में उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में कोई पशु जल पीने को आएगा, मैं तभी उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर एक हिरनी जल पीने को तालाब पर आई। भील ने वध करने को धनुष बाण चढ़ाया। उसी समय कुछ जल तथा बेल के पत्थर झड़कर नीचे गिर पड़े। वहां नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे अनजाने में ही भील के द्वारा शिवजी की पहले पर पहर ही पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, हे भील, तुम ये क्या करना चाहते हो? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा वध करूँगा। हिरणी बोली, तुम लोग महान न्यायी हो, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य होता है। अब तुम थोड़ी देर को और ठहर जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के पास करके आती हूँ। तब तुम मुझे मार कर ले जाना। मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा विश्वास करो। यदि नहीं आऊँ तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी के विश्वास दिलाने पर वह बातों में आ गया। हिरनी अपने घर चली गई। इस प्रकार उस भील का प्रथम पैर का जागरण हो गया। इसके पश्चात ही हिरणी की बहन उसे तलाश करती वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट धनुष पर बाण चढ़ाया। दूसरे पैर का पूजन हो गया, क्योंकि इस बार भी बेलपत्र तथा जल शिव लिंग पर गिर पड़े थे। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरणी भी बोली, हे भील राजा, तुम ये क्या कर रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहले वाली हिरणी से कही थी। इस पर हिरणी ने कहा, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी लौट आऊँगी, नहीं तो वे मेरा इंतज़ार करेंगे। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा पहर भी जागरण के रूप में बीत गया। तीसरे पहर के समय एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां आया। उसे देखकर भील ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर नीचे शिवलिंग पर बेलपत्र तथा जल गिर पड़ा। ये भील की तीसरे पैर की पूजा हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरन ने बड़ी विनय पूर्वक कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शब्द पूर्वक कहता हूँ कि मैं अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार भील का तीसरे पैर का भी जागरण हो गया। जब वे तीनों घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास जाने की शपथ खाकर आए थे। अतः तीनों बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए। उनके साथ उनके बच्चे भी लग लिए कि जहाँ माता पिता जीवन देंगे वहीं हम भी अपने प्राण दे देंगे। इस तरह सभी वहां पहुंचे जहां भील बैठा था। भील ने उन सबको आया देख झट धनुष बाण चढ़ाया। तभी कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उसे ज्ञान हो गया। ये चौथे पैर का पूजन हो गया। उन सभी मृग परिवार ने भील के पास जाकर कहा, हे भीलराज, हम आ गए हैं, आप हमारा वध कीजिए, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए।
इस पर भील शिव कृपा से ज्ञान पूर्वक सोचने लगा, अरे मुझसे तो ये अज्ञानी पशु धन्य हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर भी दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। वह बोला, हे मृगियो, आप लोग धन्य हैं, आपका मैं वध नहीं करूँगा, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वहाँ शंकर जी प्रकट हो गए। भील शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और भक्ति का वरदान मांगा। शिव ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान राम के साथ मित्रता होने का वरदान दिया। बाद में वह निषाद राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, ये शिवरात्रि व्रत की महिमा का कथन है। ये व्रत महान फलदायक है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे उत्तम सुखदायक सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर ही का है। शंकर भगवान ही परमात्मा स्वरूप हैं, वे परब्रह्मा हैं। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञान लव्य हैं। हे ऋषियों, कैवल्य नाम की एक मुक्ति और है जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान शंकर का रूप दो प्रकार का है, एक सकल, दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी जान नहीं पाते। भगवान शंकर सच्चिदानंद अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन वाणी से अतीत है। सदाशिव पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति हेतु ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव का भजन श्रेष्ठ कहा गया है, जिसके द्वारा शिव अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुर, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की है, इसका वर्णन करना भी कठिन है। अगला अध्याय उमा संहिता, नवम खंड, श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम भाग्यवान तथा शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपके लिए नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझे उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब आप मोक्ष तथा भोग देने वाले शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुनिए। इसी प्रकार से पूर्व काल में श्री सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को यही प्रसंग सुनाया था, उसे ही मैं सुनाता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या करने को गए। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, हे उपमन्यु जी, आप शिव जी के भक्त हैं। मैं पुत्र की कामना लेकर शंकर जी की आराधना करने आया हूँ। आप मुझे शिव जी की महिमा सुनाइए, जिससे मैं भक्ति युक्त होकर तपस्या कर सकूं। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुहा एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल नामक अस्त्र तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को सुखाने तक की शक्ति रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा भगवान शिव ने लवणासुर का वध किया था। फिर शिव के पास मैंने एक फरसा देखा था, जिसकी 3 शाखाएं बोहों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उसे सर्प भूषित कर रहे थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धार वाला था। यही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वही मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र एवं 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान था। मैंने वही धार वाला चमकता हुआ वज्र भी देखा। पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष भी देखा। तदनंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं हंस युक्त विमान में बैठे ब्रह्मा जी को देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयं भू आदि, मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता भी वहाँ विराजमान थे। रुद्र भगवान के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे।
सभी लोग अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैंने भी हाथ जोड़कर शंकर जी की स्तुति की। शिव जी मुझसे प्रसन्न होकर बोले, हे विप्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैंने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मुझे परिवार सहित सदा दूध और भात का भोजन भी मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के समीप रहने का वरदान दिया और कहा कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं तुम्हारे पास सदा रहूंगा। जब कभी तुम मेरा स्मरण करोगे तभी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण जी, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। वे ही दृष्टा, प्रधान पुरुष तथा सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। आप पुत्र की इच्छा के लिए उनकी ही आराधना कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे विप्र, उपमन्यु जी शिव की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें सिद्धि मिली है उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकशिपु ने शिव की अर्चना की तो शंकर जी ने उसे 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य दिया। इसने 10 लाख वर्षों तक इंद्र को भी अपना दास बनाए रखा था। सतमुख दानव ने शिव आराधना द्वारा 1000 पुत्र प्राप्त किए। शिव जी की असीम कृपा से ही याज्ञवल्क्य ऋषि वेदों के ज्ञाता महान ज्ञानी हुए। व्यास जी ने भी शिव कृपा से वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का जल सूख गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर कपाल से जल को निकाला। राजा चित्रसेन भी शिव कृपा से शत्रुओं से निर्भय होकर शिव जी के भक्त हुए। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमांतिनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रागंध के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार धन लाए। चंचला वैश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति विंदुक को भी सद्गति दिला दी। महाकाल नामक महान पापी हिंसक व्याध को शिव पूजा से सद्गति मिली। दुर्वासा जी की तो शिव भक्ति प्रसिद्ध है ही। प्रजापति ब्रह्मा शिव भक्ति से ही सृष्टि रचना करने वाले हुए। मार्कंडेय मुनि शिव जी की अर्चना से ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए हैं। उन पर ये सब शिव की पूजा का ही प्रभाव था। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा से अनेक मनुष्यों को सिद्धियां मिली हैं। आप शिव अर्चना द्वारा पुत्र प्राप्त करो। शिव महात्म्य वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा शिव दर्शन प्राप्त करोगे। आपको आपके समान ही पराक्रमी पुत्र भी शिव पूजा से प्राप्त होंगे। मैं आपको सुंदर मंत्र बतलाता हूँ, उसके जप द्वारा निश्चय ही आपको शिव का दर्शन शीघ्र होगा। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला मंत्र है। ये मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहलाता है। उस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा कहते कहते उपमन्यु जी को 8 दिन और 2 घड़ी व्यतीत हो गए। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी से इसकी विधि पूर्वक दीक्षा ली। फिर जटाजूट बांधकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर एकाग्रचित हो 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्त्रोतों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्नता पूर्वक कहने पर श्री कृष्ण ने 8 वरदान मांगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। मैं सारे संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। आपके समीप ही मैं निवास करूं। मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। मुझे महाक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। समस्त योगी जनों का मैं प्यारा बनूं। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती जी बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझसे भी जो चाहो वरदान मांग लो। तब श्री कृष्ण बोले, हे देवी,
मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। पार्वती जी ने वरदान दे दिए। तब शिव पार्वती दोनों अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सफल मनोरथ श्री कृष्ण उपमन्यु जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात कही। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शंकर जी से बढ़कर वरदान देने वाला संसार में कोई नहीं है। उनकी लीलाएं अनंत हैं। सनत कुमार जी कहने लगे। इतना सुनकर श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करके द्वारिका को चले गए। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ने भी शिव की आराधना द्वारा समुद्र का पुल बांधकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त करके रावण का कुल समेत वध किया था। परशुराम ने शंकर की आराधना करके कामधेनु के हरण करने वाले सहस्रा अर्जुन का वध किया था तथा 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का वध कर दिया था। चाक्षुष नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ जी के शाप द्वारा मरुस्थल में जाकर मृग हुए थे। वे ओंकार युक्त शिव का ध्यान करते रहे, फिर दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में शिव कृपा से वे गणेश जी के गण बने। गागर्य मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें शिवजी ने त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्य प्रदान की थी। एक ब्राह्मण गालाव ने अपने पिता को, जो ब्राह्मण के शाप से मृत हो चुका था क्योंकि उसकी माता ने ब्राह्मण से झूठ बोला था, शिवजी की कठिन तपस्या से पुनः जीवन दान दे दिया था। इस प्रकार शिव पूजा का बड़ा महात्म्य है। तो संकट जी, आज हम यहाँ तक का अध्ययन करते हैं। कल हम पढ़ेंगे शिव की माया का वर्णन, महान पातकियों का वर्णन, नरक वर्णन इत्यादि प्रसंग। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।